हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है सौविक भट्टाचार्य एंड आप देख रहे हो एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर मैं कुछ हिंट्स, कुछ एक्सप्लेनेशन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, प्योर टेक्नोलॉजी होगा, खैर उसको मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर अच्छे से खुलासा। हाँ, मतलब ये वर्ड मेरे दिमाग में मतलब पता नहीं कैसे घुस गया है, खुलासा। ओके सो यार, बात अभी ये आती है कि यार बहुत सारे लोग मतलब मेरे कमेंट सेक्शन को भर चुके हो यार तुम लोग, मतलब कि भाई साहब 3 Pro Note 7 Pro 3 Pro Note 7 Pro। ओके ठीक है भाई, देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि भाई साहब कि Note 7 Pro या 3 Pro में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि भाई साहब Note 7 Pro ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो कि स्नैपड्रैगन 675 पे आया है। ओके यार, लेकिन इसका जस्ट जो अगले वाला प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 710, तो मतलब स्नैपड्रैगन 675 और स्नैपड्रैगन 675 और स्नैपड्रैगन 710 का एक डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और कहीं पे भी यार मिस मत करना इस वीडियो को, क्योंकि ये जो है ना, ये एक टेक्निकल वीडियो है और अगर आप आसान से सुनोगे तो शायद आपको प्रोसेसर के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा जो कि शायद बाकी किसी वीडियो में आपको नहीं मिल सकता। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो यार, तो मतलब बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं कि भाई साहब जो Note 7 Pro के अंदर लग के आया वो है आपका स्नैपड्रैगन 685 और जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका वो है स्नैपड्रैगन 710। ओके, अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई साहब कहने के लिए तो स्नैपड्रैगन 710 जो है ना वो बड़ा भाई लग रहा है, मतलब नाम के चक्कर में, मतलब 700 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन सच बात तो ये है कि जब हम 710 को बात करते हैं तो वो काफ़ी पहले आया है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 675। ओके, स्नैपड्रैगन 675 जो है वो एक नया प्रोसेसर है जो लेटेस्ट लॉन्च है, मतलब लेटेस्ट मतलब इन द सेंस ये कि ये पीछे साल लॉन्च हुआ है, और 710 जो है वो 675 से काफ़ी पहले आया था। अब बात कर लेते हैं इनके टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। ओके, स्नैपड्रैगन 675 जो है वो आपका बेस्ड है 11 नैनोमीटर LPP टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, यहाँ पे बात यहाँ पे क्या है, स्नैपड्रैगन 675 जो है वो 11 नैनोमीटर बेस्ड है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत कम पावर कंजम्पशन करता है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है आज के डेट में। ओके, तो बहुत अच्छा है इसका पावर कंजम्पशन और इसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और मतलब बैटरी बहुत कम कंज्यूम करेगा ये वाला प्रोसेसर आपका 675। ओके, लेकिन यहीं पे अगर बात कर ली जाए स्नैपड्रैगन 710 के बारे में, स्नैपड्रैगन 710 जो है वो 10 नैनोमीटर बना हुआ है, मतलब ये है कि स्नैपड्रैगन 685 का जो प्रोसेस है 11 नैनोमीटर उससे भी ज़्यादा कम पावर ये कंज्यूम करता है। मतलब ज़्यादा कम क्या होता है, मतलब कम पावर कंज्यूम करता है, मतलब 710 पावर के मामले में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कम पावर खर्चा करता है आपका, मतलब बैटरी बहुत कम खर्चा करेगा, तो आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा टाइम तक मतलब बैटरी देता रहेगा, मतलब पावर देता रहेगा। ओके चलो, अब यार बात कर लेते हैं कि ये आपका टेक्नोलॉजी हो गया आपका इसका प्रोसेस के बारे में, एक है 11 नैनोमीटर पे, एक है आपका 10 नैनोमीटर पे। ओके, कौन सा बेटर है आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितना कम होता है उतना बेटर होता है नैनोमीटर के हिसाब किताब। ओके चलो, अब बात कर लेते हैं यार स्नैपड्रैगन 675 जो है उसके अंदर भी आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर लग के आता है, और आपका स्नैपड्रैगन 710 जो है उसके अंदर भी आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर लग के आता है, मतलब दोनों में आपको 8 कोर मिल जाते हैं प्रोसेसर के मामले में। ओके, कोर्स के मामले में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है स्नैपड्रैगन 675 जो है वो ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एज कम्पेयर टू 710। क्यों है यहाँ पे बात, यहाँ पे ये आती है जो स्नैपड्रैगन 675 है वो यूज करता है आपकी क्रायो 460 CPUs को। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ सुनना अच्छे से, बहुत टेक्निकल टर्म्स है, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ओके, जो स्नैपड्रैगन 675 है वो क्रायो के 460 के कोर्स को यूज करता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके 8 कोर्स है उसमें जो आपको जो 4 कोर्स है वो है बेस्ड आपके क्रायो 460 सिल्वर के ऊपर, और 4 कोर बेस्ड है आपके क्रायो 460 गोल्ड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, उसके बाद मैं 710 पे पहुंचता हूँ। जो क्रायो 460 सिल्वर है वो बेस्ड है आपके ARM नाम का एक कंपनी है जो कि अपने कोर्स के डिज़ाइन देता है किसी भी प्रोसेसर वाले कंपनी को, ताकि वो अपना प्रोसेसर बना पाए। तो आपका जो क्रायो 460 सिल्वर है वो बेस्ड है आपके कॉर्टेक्स A55 वाले कोर्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन साथ में आपका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम करता है। ये कोर्स क्या नाम है आपका ARM कॉर्टेक्स A55, जैसे एक नाम नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है
जो यूज़ करता है कंपनी अपने प्रोसेसर को बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो क्रायो 460 गोल्ड है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपके कॉर्टेक्स A76, याद मतलब सुनो अच्छे से, कॉर्टेक्स A76 के कोर्स यूज होते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है, मतलब ARM की तरफ से, जो वो प्रोवाइड करती है क्वालकॉम को प्रोसेसर बनाने के लिए। अब हम बात ये आती है कि मैंने क्या बोला आपको कि जो स्नैपड्रैगन 675 है उसके अंदर आपका क्रायो का 460 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, जिस 460 के अंदर क्या होता है कि 2 कोर्स है, एक है 460 गोल्ड, एक है 460 सिल्वर। सिल्वर के अंदर कॉर्टेक्स A55 लगा हुआ है और गोल्ड के अंदर कॉर्टेक्स A76 लगा हुआ है। ओवरऑल में बात करूं तो इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो जाके टिकता है आपके 2.0 गीगाहर्ट्ज पे जाके, ओके। मतलब ये वाला जो प्रोसेसर है 675 वो 2 गीगाहर्ट्ज का पावर निकाल पाता है अपने में से, ओके। लेकिन यहाँ बात अभी ये आती है जो स्नैपड्रैगन 710 है, क्योंकि ये पहले लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 675 से, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इसका जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो बेस्ड है आपके क्रायो के 360 आर्किटेक्चर के ऊपर, क्योंकि उस समय तक 460 आर्किटेक्चर बना ही नहीं था, ओके। अब यहाँ बात करें तो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, एक्चुअली क्या है कि 360 आर्किटेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है 460 जैसा है, मतलब 360 के अंदर भी 2 आते हैं, 360 गोल्ड, 360 सिल्वर। 360 सिल्वर वाले आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, आपका जो क्रायो 360 सिल्वर है उसके अंदर कॉर्टेक्स A55 ही लगा हुआ है, लेकिन जो आपका क्रायो 360 गोल्ड आता है, मतलब गोल्ड वाला वर्जन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके जो मतलब कोर्स है वो कॉर्टेक्स A75 के है, जबकि 675 मतलब आपका जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 है उसके अंदर गोल्ड वाले में A76 लग के आता है। लेकिन आपको 710 के अंदर जो गोल्ड वाला मतलब क्रायो 360 गोल्ड है उसके अंदर लग के आता है ARM का A75 वाले कोर्स। यहाँ पे फर्क ही यहाँ पे आती है कि भाई साहब 710 में लगा हुआ है A75 के कोर्स और 675 में लगा हुआ है आपके A76 के कोर्स। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए क्या होता है कि जो आपका जो एंथुतु के जो स्कोर्स आते हैं सामने, मतलब एंथुतु क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर जो कि बेंचमार्क स्कोर्स को दिखाता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो 675 है स्नैपड्रैगन का वो जीत जाता है बहुत ही आसानी से, और उसके अंदर जो स्कोर करता है वो लगभग 1,74,000 मतलब 1,74,000 के आसपास स्कोर करता है। लेकिन अगर बात करूं मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 के बारे में, तो वो स्कोर करता है लगभग 1,70,000 मतलब 1,70,000 के आसपास, ओके। 4,000 का डिफरेंस है, लेकिन स्नैपड्रैगन 675 ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 710 इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि भले ही प्रोसेसिंग मामले में ज़्यादा पावरफुल है 675, लेकिन जो क्लॉक स्पीड है वो आपका 710 का ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर क्लॉक स्पीड मिल जाता है वो है आपका 2.2 गीगाहर्ट्ज एज कम्पेयर टू 675 जिसके पास बस 2 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है, ओके। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो को, लेकिन डिटेल में कुछ भी इसके अंदर बाकी बकवास नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने बढ़ते हैं, वो है आपका GPU। भाई साहब GPU के मामले में क्या होता है कि जो यही पार्ट है जहां पे आके 710 को टक्कर दिया ही नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 710 जो है वो बन के आता है आपके Adreno 616 GPU के साथ, जो कि बिल्कुल ही मतलब एक इतना एडवांस GPU है क्वालकॉम की तरफ से, ठीक है, कि बहुत सारे जो 3D गेमिंग्स होती है, 3D रेंडरिंग्स होती है गेम्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू किसी भी और मतलब GPUs के मुकाबले में। व्हेन इज कम टू स्नैपड्रैगन 675 इट कम्स विद Adreno 612 GPU, ओके। 612 GPU लगा हुआ है Adreno की तरफ से 675 के अंदर। इससे क्या होता है, जो आपका ग्राफिक परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 675 का कहीं भी नहीं टिकता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 710। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें खराब होगा इसमें अच्छा होगा, गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में अच्छा होगा, लेकिन हाई इंटेंसिटी गेमिंग परफॉर्मेंस 710 में आपका ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। तो यहाँ पे आप अगर तोल रहे हो या मोल भाव कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा जो 710 है उसका ग्राफिक परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो 675 है उसका पावर प्रोसेसिंग वाला कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। अब यहाँ बात कर लेते हैं बाकी एस्पेक्ट के बारे में। तो भाई साहब जो आपकी इंटरनेट स्पीड है मतलब मोडेम में वो भी आपका बेटर मिल जाता है 710 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मिलेगा आपको X15 वाला मोडेम, और आपको स्नैपड्रैगन 675 में मिलता है आपका X12 वाला मोडेम। तो X15 के अंदर आपको मिलेगा 800 Mbps तक का स्पीड, ओके, जो कि मतलब कभी हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे LTE में इतना दम नहीं है 4G में अंदर
कि हम 800 MBPS तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन 675 के अंदर जो आपका मैक्सिमम स्पीड वो कैप्चर कर सकता है वो है आपका 600 MBPS। तो मैंने ओवरऑल एक शॉर्ट में मतलब जितना मतलब शॉर्ट रख सकता था वीडियो को, उसने शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कि भाई साहब दोनों प्रोसेसर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ किस तरीके से बने हुए हैं। ओके, ग्राफिक के मामले में 710, पावर वाले में 675, ठीक है। 675 नया है, 710 थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यार मतलब पावर के मामले में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब 675 जीत जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज़ कि उसके जो मल्टी कोर और सिंगल कोर प्रोसेसर मतलब स्कोर्स वगैरह है, उस स्कोर्स के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रोसेसर का एक्चुअल पावर होता है वो छुपा होता है उसके ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है ना तो भाई साहब एप्पल का iOS के अंदर भी ना डुअल कोर का प्रोसेसर इतना कमाल काम कर सकता है जितना ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी नहीं कर सकता है एंड्रॉयड के साथ। मानते हो ना इस बात को? ओके, सो यार कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। और भाई साहब सुनो, Redmi Note 7 Pro का देख लिया ना, ठीक है ना। तो दूसरा जो प्रोसेसर है वो उसका मैं मतलब कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि वो Redmi 3 Pro के अंदर आएगा। मतलब कर सकते हो क्या या मतलब छोड़े यार, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नॉलेजफुल वाला वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।